देखिए कल यहीं पे जो है वो इसी बोरवेल में जो है वो फ्यूज गिर गया था। और आपके गांव में कितने जगह ऐसे गड्ढा किया गया है? इस तरह से 5 गड्ढा किया गया है, जिसमें 2 गड्ढा में पानी है, 3 गड्ढा इस तरह से ऐसे यूजलेस पड़ा हुआ है, बिना केसिंग डाले हुए ऐसे ही पड़ा हुआ। आसपास में और कोई गड्ढा किया हुआ है क्या? यहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी आई 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 देखते देखिए आपको दिखाते हैं कि और कितने जगहों पर जो है वो इस तरह का गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। अच्छा ये पूरा अच्छे तरीके से भरा है इसको? जी नहीं, सिर्फ जूट की बोरी दे करके डाल दिया गया। अभी भी उस पे आप भी इस पे अगर अभी थोड़ा प्रेशर देकर चढ़ेंगे, अब बच्चा कोई खेलेगा तो अभी इसमें भी गड्ढा के नीचे चला जाएगा। देखिए बगल में घर है, आप दिखाइए इस तस्वीर को। यहाँ पे बगल में कितना घर है, आसपास में घनी आबादी है, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर खेलते हुए आएंगे। अच्छा ये मतलब थोड़ा खाली फॉर्मेलिटी है? ये फॉर्मेलिटी से जूट की बोरी वो भी गल चुका है, अगर अभी आप इस पे चढ़ेंगे तो आप भी नीचे जाने का डर है। आप दिखाइए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर चढ़ेगा सीधे नीचे, कितना फीट गड्ढा है ये? 350 से एबव है सर गड्ढा। और जो चौड़ा गड्ढा किया गया है 2.5-3 फीट वाला 50-60 फीट गड्ढा। ऐसा ऐसा कितने जगह गड्ढा किया गया है? इस तरह से इस गांव में 5 जगह गड्ढा किया गया है। सब जगह ऐसे छोड़ दिया गया है? सब जगह ऐसा ही है। जी 2 जगह थोड़ा पानी आया तो वहाँ केसिंग डाला गया, 3 जगह तो ऐसा ही यूजलेस पड़ा हुआ है सर, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। अच्छा आप लोग इस इलाके के समाज सेवी व्यक्ति हैं, आप कहते नहीं है कि ये सब बंद करो, जो मतलब गड्ढा किया उसको बंद करो? सर जब मैंने कहा तो उस व्यक्ति ने, जो ऑपरेटर था, उन्हें कहा कि तुमको जहाँ बात करना है तुम बात कर लो, मैं मतलब कि मेरा जो इच्छा होगा मैं वो करूंगा। नल जल वालों पूरे मुर्दा बन चुका है। पूरी स्थिति देखिए, यहीं पे वो बच्चा जो है वो गिरा था, अब इस गड्ढे को भर दिया। वो कहते हैं ना ये बिहार है, जब तक कोई बड़ी घटना होती नहीं है नींद किसी की नहीं खुलती है। और यहाँ देखिए जेसीबी से जो है वो लगातार खुदाई चल रही थी और दूसरा तरीका भी अपनाया गया था कि बच्चा को यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया जाए। और इस गांव में 5 जगह खुदाई की गई है और कई जगह ऐसे ही जो है वो गड्ढा कर करके छोड़ दिया गया था। इसी बोरवेल में जिसे अभी भर दिया गया है, यही मासूम बच्चा जो है वो गिरा था, अब इसको भर दिया है। अगर यही काम पहले हो जाता तो 3 साल का पीयूष 8 घंटे तक जो है वो इस जमीन के भीतर नहीं रहता। हमारे साथ इस इलाके के समाज सेवी मौजूद हैं। बड़ी घटना हुई थी, कितने जगहों पर इस तरह का बोरिंग किया हुआ है? जी इस गांव में 5 जगह पर इस तरह के बोरिंग किया हुआ है और जो कोई ढक्कन वगैरह कुछ नहीं दिया गया सर, सेफ्टी के लिए कोई अति नहीं। सब जगह ऐसा ही है? सब जगह जूट की बोरी से सिर्फ भर करके डाल दिया गया है। कोई भी बच्चा उस पर चढ़ेगा, कोई व्यक्ति चढ़ेंगे, वो सीधे गड्ढा बोरिंग के 300 फीट नीचे चले मतलब गड्ढा कर दिया गया जूट के बोरी से, उसको ढक भी गया है? जी सिर्फ जूट की बोरी बालू भर के ढक दिया गया। जूट की बोरी गलने से ही कल बच्चा का इस तरह का दुर्घटना हुआ। देखिए कल यहीं पे जो है वो इसी बोरवेल में जो है वो फ्यूज गिर गया था। और आपके गांव में कितने जगह ऐसे गड्ढा किया गया है? इस तरह से 5 गड्ढा किया गया है, जिसमें 2 गड्ढा में पानी है, 3 गड्ढा इस तरह से ऐसे यूजलेस पड़ा हुआ है, बिना केसिंग डाले हुए ऐसे ही पड़ा हुआ। आसपास में और कोई गड्ढा किया हुआ है क्या? यहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी आई 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 देखते देखिए आपको दिखाते हैं कि और कितने जगहों पर जो है वो इस तरह का गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। आप थोड़ा आगे आ जाइएगा। अच्छा ये तो बड़ी लापरवाही है नल जल वालों की। जी इसमें ये ठेकेदार की मनमानी कहा जाए सर। आज यहाँ जब मैंने ठेकेदार से जब बात किया था तो ठेकेदार को जो ऑपरेटर थे उन्होंने बताया कि तुमको जहाँ बात करना है कर लो, मैं कोई जो मेरी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। ऐसे ठेकेदार बोला? जी ऐसा बोला था सर। गड्ढा करके छोड़ भी दिया? गड्ढा करके छोड़ भी दिया सर, बोला कि जो करना है कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। बताइए देखिए ये नल जल वालों की क्या हालत है। अभी तक उसके ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया है? कौन है वो शख्स जिसके थ्रू ये काम हो रहा था? उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर तो मुकदमा होनी चाहिए थी। जी क्यों नहीं, सिस्टम के तहत अगर गवर्नमेंट के योजना है तो यह हम लोग की सुरक्षा के लिए होने चाहिए। आज एक बच्चा, कल NDRF को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इतना सुंदर प्रयास किया कि ताकि जो भी सेवा प्रशासन के द्वारा मिला आप लोग के सहयोग से। मैं कहना चाहता हूं सर कि ठीक है, जो भी नल जल के माध्यम से यहाँ बोरिंग कराया गया है, आज मेरे गांव में इस तरह के 3 बोरिंग पड़ा हुआ है और इस पंचायत में कम से कम 10-20 बोरिंग इस तरह से यूजलेस पड़ा हुआ है। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चलिए आपको एक और बोरिंग जो ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया वो भी आपको दिखाते हैं। इसको पॉज करिएगा, पॉज से करिएगा। चलिए वहां करते देखिए रंगू नगर में महज जो है वो वहां मुश्किल से जो है वो 100 मीटर की दूरी, आप वहां पे जो मिट्टी देख रहे हैं जूम करके आप दिखाइएगा, वहां के बाद जो है वो वहां पानी नहीं निकली तो यहां लाकर भी गड्ढा किया गया है और एक ऐसा ही फॉर्मेलिटी तरीके से जो है वो। अच्छा ये पूरा अच्छे तरीके से भरा है इसको? जी नहीं, सिर्फ जूट की बोरी दे करके डाल दिया गया। अभी भी उस पे आप भी इस पे अगर अभी थोड़ा प्रेशर देकर चढ़ेंगे, अब बच्चा कोई खेलेगा तो अभी इसमें भी गड्ढा के नीचे चला जाएगा। देखिए बगल में घर है, आप दिखाइए इस तस्वीर को। यहाँ पे बगल में कितना घर है, आसपास में घनी आबादी है, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर खेलते हुए आएंगे। अच्छा ये मतलब थोड़ा खाली फॉर्मेलिटी है? ये फॉर्मेलिटी से जूट की बोरी वो भी गल चुका है, अगर अभी आप इस पे चढ़ेंगे तो आप भी नीचे जाने का डर है। आप दिखाइए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर चढ़ेगा सीधे नीचे, कितना फीट गड्ढा है ये? 350 से एबव है सर गड्ढा। और जो चौड़ा गड्ढा किया गया है 2.5-3 फीट वाला
50-60 फीट और गड्ढा है। ऐसा ऐसा कितने जगह गड्ढा किया गया है? इस तरह से इस गांव में 5 जगह गड्ढा किया गया और है। सब जगह ऐसे छोड़ दिया गया है? सब जगह ऐसा ही है। जी 2 जगह थोड़ा पानी आया तो वहाँ केसिंग डाला गया, 3 जगह तो ऐसा ही यूजलेस पड़ा हुआ है सर। कभी भी दुर्घटना घट सकती है। अच्छा, आप लोग इस इलाके के समाज सेवी व्यक्ति हैं, आप कहते नहीं है कि ये सब बंद करो, जो मतलब गड्ढा किया उसको बंद करो? सर जब मैंने कहा तो उस व्यक्ति ने, जो ऑपरेटर था, उन्होंने कहा कि तुमको जहां बात करना है तुम बात कर लो, मैं मतलब कि मेरा जो इच्छा होगा मैं वो करूंगा। ऐसे बोला? ऐसे बोला, यस सर, ऐसे बोला। हम लोग फिर बात किए ऊपर भी तो कोई नहीं सुना। उसके बाद में अपना सेफ्टी के दृष्टिकोण से आज तो देखें कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। हाँ, इसलिए मैं क्या कहूँ, मैं यही आपसे और आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि जितना भी वो गड्ढा कराया है, जो यूजलेस गड्ढा है, उसको भराने के कष्ट करे, और नहीं तो ऐसी घटना कभी घट सकती है। देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन, जिलाधिकारी और जिले की पूरी टीम को लोग बार बार धन्यवाद कह रहे हैं, लेकिन बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ जो रंगू नगर है, सिर्फ यहाँ नहीं, मुझे लगता है फतेहपुर प्रखंड में कई जगह से गड्ढे करके छोड़ दिए गए। मैं अपने पंचायत की बात में मनहोना गाँव में आज से 3 दिन पहले एक गड्ढा मैंने भरवाने का काम किया। वहीं उनका घर बन रहा है, उनका बच्चा खेल रहा था। पहले बच्चा क्या होगा तुम्हारा, तुम इसको गड्ढा को भरो। इस तरह से मनहोना में भी 5-6 गड्ढा है। इस तरह से कठौतिया पंचायत के कम से कम 30-40 गड्ढा इस प्रकार के यूजलेस पड़े होंगे। 30-40 गड्ढा। बताइए, यहाँ बड़ा कांड होता है तब किसी का होश जो है वो ठिकाने आता है। बगल में ही 100 मीटर की दूरी पर ये एक और गड्ढा बना है, कभी भी किसी के लिए जानलेवा बन सकता है। अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो इसके लिए जवाबदेही किसके ऊपर जाती है, ये पहले जो है वो प्रशासन तय करे। यहाँ के स्थानीय प्रशासन, जिला के जितने प्रशासन, उनसे आग्रह होगा कि पूरे इलाके में जितने जगह पे जो है वो बोरवेल करके छोड़ दिया गया है, उसकी जांच की जाए और उस गड्ढे को भर दिया जाए, और सबसे पहले उस पर कार्रवाई हो जिसने इस तरह की हरकत की है। वैसे कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, वैसे पदाधिकारी, अधिकारी को जो है वो सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि दोबारा घटना फिर ऐसा बिहार में कहीं ना हो। जगह राठौर, गया से।